नमस्कार बच्चों, राम राम। स्वागत आपका अपने YouTube चैनल जीएस विद अशोक सोडा के अंदर। कैसे हो बच्चों? बहुत बढ़िया होंगे। आप सबकी तैयारी बहुत जोरदार और बच्चों बहुत शानदार तरीके से आप सबकी तैयारी चल रही है। इसी शानदार तरीकों को बच्चों और बेहतर करने के लिए प्रत्येक दिन मैं आपके सामने बच्चों जीके और जीएस के नाम की सीरीज लेके आता हूँ बच्चों। तो सबसे पहले तो बच्चों आप सभी को नए साल की अपना मेरी तरफ से और अपना छोटा सा जो YouTube का बच्चों परिवार है उसकी तरफ से खूब सारी बच्चों आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बच्चों अपन शुरुआत करते हैं क्लास की। जो कमी रह गई थी 2024 के अंदर, किसी बच्चे ने कहा कि मैं 1 नंबर से रहा, किसी ने कहा मैं 2 नंबर से रहा, तो जो कमियां रह गई थी उन कमियों को अपन दूर करते हैं बच्चों। इस बार शानदार और जानदार तैयारी करते हैं और आगे बढ़ते हैं बच्चों। इस बार अपने को एक भी कमी जो है नहीं रहनी चाहिए बच्चों, चाहे वो आपकी फिजिकल की तैयारी हो, चाहे वो बच्चों आपकी जो है लिखित परीक्षा की तैयारी हो। और इसी परीक्षा के दृष्टिकोण से बच्चों 2025 के अंदर आपका जो जीडी का एग्जाम है, उसी जीडी के एग्जाम के लिए बच्चों मैंने एक सीरीज तैयार की थी। 45 जो बच्चों इसके अंदर कंप्लीट लेक्चर रहेंगे। इसमें मतलब जीके और जीएस के नाम की ये आपकी क्या है बच्चों सीरीज है। इसी सीरीज की बच्चों 45 के अंदर आज अपनी क्लास नंबर कौन सी रहने वाली है? क्लास नंबर बच्चों 11 रहने वाली है। बहुत शानदार और बहुत जानदार क्लास रहने वाली है। आप सब बच्चों का हमें खूब सारा बच्चों स्नेह मिलता है, खूब सारा हमें प्रेम मिलता है, बढ़िया बढ़िया आप कमेंट करते हो। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था बच्चों, उसका सब बच्चों ने सही जवाब दिया था। तो इस क्लास के बाद किस किस ने सही जवाब दिया था बच्चों, सबके नाम बताते हैं आपको कि सबसे पहले किस स्टूडेंट के द्वारा सही जवाब दिया गया था बच्चों। जुड़ जाइए बच्चों, बढ़िया तरीके से आप सारे कॉपी पेन लेके एकदम से बच्चों तैयार हो जाइए। आज की क्लास का देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया। बहुत शानदार बच्चों आज की क्लास रहने वाली है, इसलिए कि सीधे सीधे फैक्ट के बारे में आज बच्चों अपन क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। और वैसे प्रत्येक दिन सीधे सीधे फैक्ट के बारे में क्या रहती है बच्चों, अपनी क्लास रहती है। जितनी जानकारियां मेरे पास होती है उससे बेहतर जानकारियां तैयार करके बच्चों आपके लिए लेके आते हैं। तो एक बार फिर से बच्चों तैयार हो जाइए। एसएससी जीडी वाले बच्चे शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है? देखिए, पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है बच्चों। इस प्रकार के कई बार एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है और आज अपन चर्चा करते हैं बच्चों इसी क्वेश्चन के ऊपर। चलो देखिए शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है बच्चों। सबसे बड़ा ग्रह बच्चों पूछा जाता है अपने से कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सीधा सीधा अपने को जवाब देना है, बड़ा ग्रह कौन सा हो गया? सबसे बड़ा ग्रह हो गया बच्चों बृहस्पति। 1 नंबर पे सबसे बड़ा ग्रह पूछा गया तो कौन सा हो गया बच्चों? बृहस्पति हो गया। इसके अलावा बच्चों पूछा जाता है कि अपनी धुरी पर सर्वाधिक बार परिक्रमा कौन करता है बच्चों? अपनी धुरी पर सर्वाधिक तीव्र गति से बच्चों, अपनी धुरी पर सर्वाधिक तीव्र गति से तेज सर्वाधिक तीव्र गति से बच्चों परिक्रमण पूछा जाता है कौन करता है? तो वो भी कौन करता है? यहाँ पे भी बच्चों अपना आंसर कौन आ जाएगा? यहाँ पे भी अपना बृहस्पति आ जाएगा। अब पूछा जाता है बच्चों छल्लेदार क्वेश्चंस पूछा जाता है बच्चों छल्लेदार ग्रह कौन सा है भाई? बच्चों छल्लेदार ग्रह पूछा जाता है कौन सा है? तो बताइएगा आप हमें छल्लेदार ग्रह बच्चों कौन सा है? तो छल्लेदार ग्रह के अंदर भी बच्चों नाम आएगा बृहस्पति का। छल्लेदार ग्रह भी कौन सा हो गया बच्चों? बृहस्पति हो गया। इसके अलावा छल्लेदार ग्रह जो है शनि हो गया। इसके अलावा बच्चों अरुण हो गया और कौन सा हो गया? वरुण हो गया भाई। तो पूछा जाता है बच्चों छल्लेदार वाला या छल्ले वाला बच्चों, छल्ले वाला जो ग्रह है वो कौन सा हो गया? तो बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया और कौन सा हो गया? वरुण हो गया। अब सीधा सीधा पूछा जाता है बच्चों सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? छापते जाइए साथ साथ बच्चों, देखिए सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह हो जाता है प्यारे बच्चों बुध। कौन सा ग्रह हो जाता है? सबसे छोटा ग्रह हो गया बुध हो गया भाई। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है बच्चों? पूछा जाता है सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य। अगला अपना क्वेश्चन है बच्चों सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? फटाफट छापते जाइए। शानदार जानदार अपनी सीधे सीधे फैक्ट के ऊपर क्लास रहती है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह अपने से पूछा जाए कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह भी बच्चों कौन सा हो जाता है? इसका आंसर भी अपना बुध हो जाता है। तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा हो गया? बुध हो गया। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है बच्चों? सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह
सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है? क्या इसका आंसर होगा भाई? तो सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा हो गया बच्चों? इसका आंसर भी छाप दीजिए, कौन सा हो जाता है? बुध हो जाता है। इसके अलावा सबसे कम वर्ष वाला बच्चों, सबसे कम वर्ष वाला, सबसे बच्चों कम वर्ष वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे कम वर्ष वाला ग्रह भी यहाँ पर भी आप छाप दीजिए। इसका भी आंसर क्या लगा दीजिए बच्चों? इसका भी आंसर हो जाएगा बुध हो जाएगा। तो देखिए कितने सारे क्वेश्चन बच्चों मैंने आपके सामने क्लियर किए। सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाता है, एक बार फिर से देखिए, सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए बच्चों, बृहस्पति हो गया। अपनी दूरी पर सर्वाधिक तीव्र गति से कौन सा घूमता है? बृहस्पति। छल्ले वाला ग्रह कौन सा है बच्चों? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हो गया। सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो गया? बुध हो गया। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा हो गया? बुध हो गया। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा हो गया बच्चों? बुध हो गया। सबसे कम वर्ष वाला ग्रह कौन सा हो गया बच्चों? ये भी बुध हो गया। क्लियर बच्चों? यहाँ तक बात आपको समझ आई? बिल्कुल आपको यहाँ तक बात समझ आनी चाहिए। अब सीधे सीधे फैक्ट की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट अब देखिए क्या क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। क्वेश्चन पूछा जाता है पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह, पृथ्वी के सबसे बच्चों निकट ग्रह। तो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा हो जाता है? यहाँ पे अपना आंसर आएगा बच्चों शुक्र। क्या आंसर आएगा यहाँ पे? यहाँ पे अपना आंसर आ गया बच्चों शुक्र। एक मिनट भाई, कहाँ चले सारे? चलो देखो, बिल्कुल मिल गए भाई। पृथ्वी के बच्चों सबसे निकट ग्रह अपने से पूछा जाता है, तब अपना आंसर क्या आएगा? जो छाप दीजिए शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट। इसके अलावा पूछा जाता है बच्चों भूर का तारा किसे कहा जाता है? साथ साथ छापिए, भूर का तारा किसे कहा जाता है? भूर का तारा तो कहा जाता है बच्चों शुक्र को। भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। इसके अलावा और क्या पूछा जाता है बच्चों? सांझ का तारा किसे कहा जाता है? सांझ का तारा किसे कहा जाता है? सांझ का तारा तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है भाई। किसे कहा जाता है? सांझ का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। इसके अलावा बच्चों और क्या कहा जाता है? सबसे जो है बच्चों चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है? सबसे चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है? चमक वाला या चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो इसका भी अपना सही आंसर क्या आने वाला है? इसका भी छाप दीजिए बच्चों शुक्र ग्रह आने वाला है। कौन सा ग्रह आने वाला है? शुक्र ग्रह आने वाला है। और कौन सा? और बच्चों अपने पूछा जाता है पृथ्वी की जुड़वा बहन। यही पूछा गया बच्चों, पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की बच्चों जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी की जुड़वा बहन भी किसे कहा जाता है? ये भी कहा जाता है बच्चों शुक्र ग्रह को कहा जाता है। क्लियर हो गया? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। बिल्कुल देखिए पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा हो गया बच्चों? शुक्र ग्रह। भोर का तारा कौन सा हो गया? शुक्र हो गया। सांझ का तारा कौन सा हो गया? शुक्र हो गया। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा हो गया? शुक्र हो गया। पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कौन सा हो जाता है बच्चों? ये भी कौन सा हो जाता है? शुक्र हो जाता है। इसके अलावा बच्चों हरे रंग का ग्रह किसे कहा जाता है? छाप दीजिए साथ साथ बच्चों हरे रंग का ग्रह, हरे रंग वाला ग्रह या हरे रंग का ग्रह कौन सा है बच्चों? तो हरे रंग का ग्रह जो है बच्चों उसका नाम है अरुण। क्या नाम हो गया भाई? अरुण उसका नाम हो गया भाई। बिल्कुल अरुण हो गया। इसके अलावा बच्चों सूर्य से सर्वाधिक दूरी वाला, बच्चों सूर्य से सर्वाधिक दूरी वाला, सर्वाधिक दूरी वाला ग्रह कौन सा हो गया? तो सर्वाधिक दूरी वाला ग्रह हो गया बच्चों कौन सा? यहाँ पर अरुण नहीं बच्चों, छाप दीजिए कौन सा? वरुण छाप दीजिए। इसके अलावा बच्चों सर्वाधिक वर्ष वाला, इसके अलावा बच्चों सर्वाधिक वर्ष वाला, सर्वाधिक वर्ष वाला, कम वर्ष वाला पूछा जाए तो बच्चों कौन सा हो गया था? बुध हो गया था। सर्वाधिक वर्ष वाला पूछा जाए तो ये कौन सा हो जाता है बच्चों? सर्वाधिक वर्ष वाला हो जाता है। इसका भी आप छाप दीजिए बच्चों वरुण हो जाता है। लाल ग्रह पूछा जाता है बच्चों, लाल ग्रह पूछा जाता है, लाल ग्रह, लाल ग्रह पूछा जाता है बच्चों। तो लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह को कहा जाता है। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह किसे कहा जाता है भाई? सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह बच्चों, सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह, सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह किसे कहा जाता है भाई? तो बच्चों सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है बच्चों? पृथ्वी को कहा जाता है। ये लीजिए जितने सारे ग्रह हो सकते थे बच्चों उन सारे ग्रहों को अपन ने क्या किया है बच्चों? कवर किया है भाई। उन्हें क्या किया है अपन ने?
कवर किया। सर्वाधिक उपग्रह वाला बच्चों एक ये भी पूछा जा सकता है, सर्वाधिक अपने पास जगह है तो क्यों छोड़े मैं इस जगह को। सर्वाधिक उपग्रह वाला, सर्वाधिक उपग्रह वाला कौन सा हो जाता है बच्चों, ये शनि हो जाता है। कौन सा हो गया, शनि। अब देखिए भाई एक बार बढ़िया बहुत शानदार तरीके से, आनंद आ रहा है नहीं आ रहा इन क्वेश्चन को करने का, बिल्कुल आ रहा है। क्वेश्चन तो बच्चों अपने सामने एक ही था, देखिए एक ही क्वेश्चन था और क्वेश्चन में क्या पूछा गया था भाई, एक ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वां बहिन कहा जाता है। इस प्रकार के बच्चों कई बार एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आते हैं, तो जब क्वेश्चन आते हैं तो अपनी ड्यूटी बन जाती है उन क्वेश्चन को अपन क्या करें, कवर करें। एक बार फिर से देखिए बहुत बढ़िया तरीके से पूछा जाता है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो गया, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो गया, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो गया। अपनी धुरी पर सर्वाधिक तीव्र गति से घूर्णन करने वाला कौन सा हो गया, तो ये हो गया बृहस्पति हो गया। छल्ले वाला ग्रह किसे कहा जाता है, छल्ले वाला ग्रह किसे कहा जाता है, सर बृहस्पति, शनि और अरुण और वरुण को कहा जाता है। तो सबसे छोटा ग्रह किसे कहा जाता है भैया, सबसे छोटा ग्रह तो बुध को कहा जाता है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा हो गया, सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध ग्रह हो गया। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा हो गया, तो सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह भी बुध हो गया। सबसे कम वर्ष वाला ग्रह भी कौन सा हो गया, सबसे कम वर्ष वाला ग्रह भी कौन सा हो गया, बुध हो गया। इसके अलावा सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह पूछा जाता है अपने से कौन सा हो गया, पृथ्वी हो गया। क्लियर बात यहां तक, बिल्कुल क्लियर। अब देखिए पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा हो गया, तो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा हो गया बच्चों, शुक्र ग्रह हो गया। भोर का तारा किसे कहा जाता है, एसएससी कई बार पूछती है भोर का तारा शुक्र को, भोर का तारा भी शुक्र, तो सांझ का तारा भी कौन सा, शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह भी कौन सा, शुक्र हो गया। पृथ्वी की जुड़वां बहिन किस ग्रह को कहा जाता है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। हरे रंग वाला ग्रह कौन सा हो गया, अरुण हो गया। सर्वाधिक दूरी वाला ग्रह, सर्वाधिक सूर्य से सर्वाधिक दूरी वाला बच्चों, सूर्य से सर्वाधिक दूरी वाला ग्रह कौन सा हो गया, वरुण हो गया भैया। सर्वाधिक वर्ष तापांतर, सॉरी सर्वाधिक वर्षों वाला या सर्वाधिक वर्ष वाला कौन सा हो गया बच्चों, तो ये कहा जाता है वरुण को कहा जाता है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है, लाल ग्रह तो बच्चों मंगल को कहा जाता है। सर्वाधिक उपग्रह वाला बच्चों, सर्वाधिक जो है उपग्रह वाला अपने से पूछा जाता है, तो सर्वाधिक बच्चों उपग्रह वाला भी अपना कौन सा हो गया, उपग्रह वाला भी शनि हो जाता है। कौन सा हो गया भाई, शनि हो गया। आनंद आ रहा है नहीं आ रहा, बिल्कुल क्लास के अंदर बताइए भाई, बढ़िया लग रहा है। बहुत शानदार तरीके से एक एक क्वेश्चन को आप और हम क्या कर रहे हैं बच्चों, कवर करें। जहां भी अपने को कुछ चीजें मिली उनसे संबंधित अपन ने सारी चीजें क्या कर दी बच्चों, यहाँ पे छाप दी। जितनी जानकारियां हैं उन जानकारियों को अपन क्या कर रहे हैं, कवर करें बढ़िया तरीके से। बहुत शानदार वाला बच्चों आपको इसका क्या लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है, और फिर अपन क्या करते हैं बच्चों, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बढ़िया, पानी वानी चाय चोय पास लेके बैठिए भाई। पानी की आवश्यकता नहीं है, चाय लेके साथ बैठिए भाई। चलो सुनो अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, कोई भी एग्जाम हो, एक तो 42वां संविधान संशोधन, एक 44वां संविधान संशोधन निश्चित तौर पे पूछे जाते हैं। अगर छोटा क्वेश्चन पूछा तो वो क्या पूछ सकता है बच्चों, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ, किसके कार्यकाल के अंदर हुआ। अगर डीपली पूछता है तो वो किस प्रकार से पूछता है, देखिए आप और हम इस क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं बच्चों, कवर कर रहे हैं। पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों, 44वां संविधान अधिनियम किसके नेतृत्व के अंदर पारित हुआ था, तो ये लीजिए बच्चों किसके होता है, 44वां होता है मोरारजी भाई देसाई के। यहां तक बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। पॉइंट टू पॉइंट अपन चलें, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। देखिए यहां से चर्चा कर रहे हैं बच्चों 44वां संविधान संशोधन, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 44वां संविधान संशोधन कब होता है मेरे भाई, बिल्कुल आप कहोगे सर ये होता है 1978 के अंदर, 1978 के अंदर, बिल्कुल 1978 में। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, प्राइम मिनिस्टर कौन हो गए भाई, किसके कार्यकाल में पारित हुआ, तो प्राइम मिनिस्टर में छाप दीजिए मोरारजी भाई देसाई।
प्राइम मिनिस्टर के अंदर छाप दीजिए बच्चों मोरारजी भाई देसाई। बिल्कुल मोरारजी भाई देसाई थे बच्चों, क्लियर हुआ मोरारजी भाई देसाई। ये लीजिए, क्या प्रावधान थे बच्चों 44वें संविधान संशोधन के द्वारा? सबसे अच्छा जो कार्य क्या था बच्चों? संपत्ति का मूल अधिकार हटा दिया। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का मूल अधिकार, और इस संपत्ति के मूल अधिकार को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया, यानी क्या कर दिया बच्चों? हटा दिया। रिमूव कर दिया यानी क्या कर दिया? हटा दिया। देखते जाइए बहुत ध्यान से। संपत्ति का जो बच्चों मूल अधिकार था, तो सबसे पहले अपने से पूछा जाता है संपत्ति का अधिकार जो था किस श्रेणी के अंदर था? अपना आंसर क्या आएगा? कानूनी श्रेणी के अंदर था। बिल्कुल, सॉरी माफ करना, मौलिक अधिकारों की श्रेणी में, कानूनी श्रेणी में रखा गया था। थोड़ी सी मिस्टेक कभी कभार हो जाती है। ये लीजिए, किस श्रेणी के अंदर था बच्चों? तो ये श्रेणी के अंदर था मूल अधिकार श्रेणी में। मूल अधिकार श्रेणी के अंदर था ये, बिल्कुल मूल अधिकार श्रेणी था। इसका मतलब हटा कहां से दिया? मूल अधिकार श्रेणी से हटा दिया। बिल्कुल, तो वर्तमान के अंदर किस श्रेणी के अंदर रखा इसे? वर्तमान में किस श्रेणी में रखा? ये लीजिए, वर्तमान के अंदर इसे रखा है कानूनी श्रेणी के अंदर। कौन सी श्रेणी में? आप कहोगे सर कानूनी श्रेणी के अंदर वर्तमान में रख दिया। बिल्कुल रख दिया। ये जो है बच्चों पहले कौन सा आर्टिकल हुआ करता था? पहले आर्टिकल नंबर था 31। इस आर्टिकल नंबर 31 को रिमूव कर दिया, तो कानूनी श्रेणी के अंदर वर्तमान में कौन सा आर्टिकल हो गया? आर्टिकल नंबर 300 क हो गया। बहुत ध्यान से बच्चों इस लाइन को आपके सामने मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। वर्तमान के अंदर कानूनी श्रेणी के अंदर मिलता है बच्चों कौन सा? संपत्ति का अधिकार। किस आर्टिकल में मिलता है? आर्टिकल नंबर 300 क में। हटा कहां से दिया? आर्टिकल नंबर बच्चों 31 से क्या कर दिया? इसे रिमूव कर दिया। बिल्कुल रिमूव हो गया। इसका मतलब आर्टिकल नंबर 31 क्या है बच्चों? खाली है। आर्टिकल नंबर 31 भारत के संविधान के किस भाग में था? भाग नंबर 3 के अंदर था। तो वर्तमान के अंदर कानूनी श्रेणी में रखा है, तो आर्टिकल नंबर 300 क में रखा है। तो ये भारत के संविधान के किस भाग में? छाप दीजिए, भाग नंबर कौन से के अंदर हो गया? भाग नंबर 12 के अंदर हो गया। मेरी बातें बिल्कुल समझ आ रही है? बिल्कुल समझ आनी चाहिए भाई। इसलिए बच्चों ये सीधे एग्जाम्स के अंदर क्या किए जाते हैं? पूछे जाते हैं। तो किस श्रेणी में था बच्चों? श्रेणी मैंने आपके सामने बताई, ये आर्टिकल था वो बताया। वर्तमान में कहाँ रखा गया वो भी अपन ने चर्चा की। इसके अलावा बच्चों इसी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, कौन से? 1978 के द्वारा भारत के संविधान के मूल अधिकारों के अंदर एक आर्टिकल है बच्चों, आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल नंबर 19 के अंदर बच्चों अपने को स्वतंत्रता मिलती है। आर्टिकल नंबर 19 में स्वतंत्रता मिलती है। पहले मिलती थी 7 प्रकार की, और इसी के अंदर बच्चों एक आर्टिकल था। कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल नंबर 19F। ये आर्टिकल नंबर 19F किसकी बात करता था? ये आर्टिकल नंबर 19 करता था संपत्ति की बात। तो इस आर्टिकल नंबर 19F को भी क्या कर दिया? हटा दिया। आर्टिकल नंबर 19F को भी क्या कर दिया बच्चों? हटा दिया। कब हटा दिया गया? तो ये हटा दिया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो बड़ी सारी बातें बच्चों ये थी जो एग्जाम्स के अंदर पूछ जाती है। अब देखिए और क्या एक व्यवस्था की गई थी, बहुत शानदार व्यवस्था। देखो बच्चों, इसी संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल बच्चों इंदिरा गांधी के द्वारा 6 वर्ष कर दिया गया था। और मोरारजी भाई देसाई ने कहा कि भाई ऐसे नहीं चलेगी, ये जो आप कर रहे हो वैसे नहीं चलेगी। तो इन्होंने वापस कितने वर्ष कर दिया? 5 वर्ष कर दिया। इसके अलावा और देखिए, इसके अलावा बच्चों विधानसभा का कार्यकाल, इसके अलावा बच्चों विधानसभा का कार्यकाल इंदिरा गांधी के द्वारा 6 वर्ष कर दिया गया है। तो इन्होंने वापस 44वें संविधान संशोधन के द्वारा कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, हम इसे वापस कितने वर्ष करेंगे? 5 वर्ष करेंगे। तो लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल बच्चों वर्तमान के अंदर कितने वर्ष मिलता है? वर्तमान में 5 वर्ष मिलता है। ये 5 वर्ष जो है बच्चों पुनः किसके द्वारा किया गया? मोरारजी भाई देसाई के द्वारा किया गया। इसके अलावा बच्चों आर्टिकल नंबर 352 के अंदर, अनुच्छेद नंबर 352 क्या व्यवस्था मिलती है? आपातकाल लगाया जाता है 352 के द्वारा। इस आर्टिकल नंबर 352 के अंदर बच्चों आंतरिक अशांति शब्द,
आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टरबेंस एक शब्द था बच्चों, और इस आंतरिक अशांति शब्द को किसने हटा दिया? मोरारजी भाई देसाई ने हटा दिया। मोरारजी भाई देसाई ने हटा दिया। कब? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। इसी आर्टिकल नंबर 352 के अंदर, इसी आर्टिकल नंबर बच्चों 352 के अंदर एक और शब्द जोड़ दिया गया। क्या शब्द था? सशस्त्र विद्रोह शब्द, सशस्त्र विद्रोह शब्द। फिर से देखिएगा इन दोनों लाइनों को आप दोबारा, क्यों? इसलिए कि एग्जाम्स के अंदर ये पूछी जाती है। देखिए किस प्रकार से आंतरिक अशांति शब्द जो है बच्चों आर्टिकल नंबर 352 में किसके द्वारा हटाया गया? मोरारजी भाई देसाई के द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा? 44वें। आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टरबेंस की जगह शब्द कौन सा जोड़ दिया? सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। उन्होंने कहा कि आप आंतरिक अशांति के आधार पर भारत के अंदर इमरजेंसी नहीं लगा सकते। अगर आपको इमरजेंसी लगानी है तो आप सशस्त्र विद्रोह शब्द के आधार पर भारत में क्या लगाइए? इमरजेंसी लगा सकते हैं। बच्चों क्लियर बात हुई? बिल्कुल क्लियर बात होगी। इसके अलावा जो है इंदिरा गांधी के द्वारा बच्चों व्यवस्था की गई थी। कौन सी व्यवस्था ये की गई थी कि राष्ट्रपति के द्वारा बच्चों मंत्री परिषद के द्वारा जो सलाह मांगी जाती है, मंत्री परिषद की सलाह को बच्चों, मंत्री परिषद की सलाह को, मंत्री परिषद की सलाह को, मंत्री परिषद की सलाह को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। भाई इंदिरा गांधी ने व्यवस्था की थी, नहीं भेज सकता। इन्होंने कहा मंत्री परिषद की सलाह को राष्ट्रपति एक बार किसके लिए भेज सकता है? पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। तो अगर डीपली क्वेश्चन पूछे जाए तो पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। कौन भेज सकता है बच्चों? राष्ट्रपति भेज सकता है। किसने व्यवस्था की थी? मोरारजी भाई देसाई के द्वारा क्या कर दी गई थी बच्चों? व्यवस्था कर दी गई थी। इसके अलावा देखिए और क्या व्यवस्था की गई थी? व्यवस्था ये की गई थी बच्चों संसद के द्वारा संविधान संशोधन को, संसद के द्वारा जो संविधान संशोधन होते हैं, मैं सह लिख रहा हूँ बच्चों, संविधान संशोधन होते हैं, उन्हें बच्चों सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर बच्चों चुनौती दी जा सकती है। ये व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? मोरारजी भाई देसाई के द्वारा चुनौती दी जा सकती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों कि संसद के द्वारा जो संविधान संशोधन होते हैं क्या उन्हें सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? बिल्कुल चुनौती दी जा सकती है। इंदिरा गांधी ने कहा कि नहीं, आप चुनौती नहीं दे सकते, एक बार संविधान संशोधन हो गया। इसका मतलब लोकतंत्र का बच्चों गला घोंटा गया था और इसके द्वारा मोरारजी भाई देसाई ने कहा कि ऐसी व्यवस्था भारत के अंदर नहीं चलने वाली है। हो सकता है संसद गलती कर सकती है, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या दी जा सकती है बच्चों? चुनौती दी जा सकती है। इसके अलावा और देखिए और क्या व्यवस्था की गई थी बच्चों 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। भाई देखिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, नोट करके लिखोगे बच्चों, राष्ट्रपति, इसके अलावा उपराष्ट्रपति, जितनी जगह हैं उसी के अंदर मैं लिख रहा हूँ। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित बच्चों कोई भी वाद होता है, कोई भी विवाद होता है तो इसका मतलब इसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगा। इसके अलावा और क्या बच्चों? इसके अलावा बच्चों सांसदों से संबंधित, मैं आप यहाँ पे लिख रहा हूँ एमपी से संबंधित बच्चों और एमएलए से संबंधित कोई भी विवाद होता है तो ये विवाद कहाँ पर जाएगा? ये विवाद बच्चों कहाँ पर जाएगा? हाई कोर्ट के अंदर जाएगा। कहाँ पर जाएगा? हाई कोर्ट के अंदर जाएगा। और कुछ बातें याद आ रही है क्या इससे संबंधित? 44वें संविधान संशोधन से संबंधित बच्चों देखो भाई, लगभग जितनी बातें थी बच्चों सारी की सारी बातें मैंने आपके सामने क्या कर दी बच्चों? छाप के रख दी। तो बढ़िया तरीके से बच्चों, इसके अलावा कैबिनेट शब्द बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है बच्चों। कैबिनेट शब्द, कैबिनेट सॉरी मंत्रिमंडल शब्द बच्चों, कैबिनेट मंत्रिमंडल शब्द, ये लिखिए बच्चों मंत्रिमंडल शब्द बच्चों मंत्रिमंडल शब्द कब अस्तित्व के अंदर आता है? मंत्रिमंडल शब्द अस्तित्व में आता है बच्चों 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। एसएससी ने क्वेश्चन पूछा मंत्रिमंडल शब्द जो है बच्चों ये भारत के संविधान के किस आर्टिकल के अंदर मिलता है? आर्टिकल नंबर 352। क्या व्यवस्था मिलती है? तो इस पूरी व्यवस्था को आप सुनिए भाई। पूरी व्यवस्था बच्चों क्या थी? पूरी व्यवस्था ये होगी कि भारत के अंदर अगर आपातकाल लगाया जाएगा तो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर, ये बात किसने कही? मोरारजी भाई देसाई ने। मंत्रिमंडल की बच्चों मंत्री परिषद लिखा गया क्या? मंत्रिमंडल,
बच्चों मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश के ऊपर। क्लियर हुआ? ये था बच्चों लिखित सिफारिश पर, लिखित सिफारिश पर बच्चों। क्लियर हो गया? ये लीजिए, तो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के बिना भारत के अंदर इमरजेंसी नहीं लग सकती बच्चों। ये व्यवस्था भी किसके द्वारा की गई थी बच्चों? ये व्यवस्था भी की गई थी मोरारजी भाई देसाई के द्वारा की गई थी बच्चों। क्लियर हुआ? एक प्रकार से बच्चों अगर कुछ अगर आपको ना याद रहे तो आप ये कह सकते हो इंदिरा गांधी ने जिन जिन व्यवस्था की थी बच्चों, जो भारत के संविधान के अंदर संशोधन के तहत बदलाव किया था, उन बदलाव को वापस सही किसके द्वारा किया गया था बच्चों? वापस मोरारजी भाई देसाई के द्वारा किया गया था। इसीलिए तो बच्चों कहा जाता है कि बाप जो है वो हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र का दीपक जलाता है, उन्हीं की बेटी भारत के अंदर हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र का गला घोंटती है बच्चों। बाप पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, बेटी कौन हो जाती है बच्चों? इंदिरा गांधी हो जाती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि भारत की विडंबना तो देखिए, हिंदुस्तान की आप विडंबना तो देखिए, आधी रात के समय बाप जो है भारत के अंदर लोकतंत्र का दीपक जला रहा था और आधी रात के समय भारत के अंदर बच्चों उन्हीं की बेटी जो है वो लोकतंत्र का गला घोंट रही थी। इसीलिए कहा जाता है बच्चों कि भारत की फिर से विडंबना देखिए, आधी रात के समय मुल्क आजाद होता है और आधी रात के समय एक बार फिर से इंदिरा गांधी, याद करिए 25 जून 1975 को भारत के अंदर क्या लगा देती है बच्चों? इमरजेंसी लगा देती है। लेकिन ये सारी व्यवस्था की गई थी उनके द्वारा, मोरारजी भाई देसाई के द्वारा बच्चों। इन्हें क्या की गई थी? वापस इन्हें बदलाव किया गया था। क्लियर हो गई? मेरी बातें बहुत ध्यान से आपने सुनी बच्चों, इसलिए कि एग्जाम्स के अंदर सीधी सीधी आती भी है भाई। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर। देखिए एक बार, 44वां संविधान संशोधन 1978, प्रधानमंत्री फटाफट मोरारजी भाई देसाई। अलग सा पेन लेते हैं कुछ अतरंगी सा, ये लीजिए। प्रधानमंत्री मोरारजी भाई, संपत्ति का मूल अधिकार कब बता दिया बच्चों? तो फटाफट 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। पहले किस श्रेणी के अंदर था? मूल अधिकार की श्रेणी के अंदर था। किस आर्टिकल के अंदर था? आर्टिकल नंबर 31 के अंदर था। वर्तमान में आर्टिकल नंबर 31 क्या पड़ा हुआ बच्चों? खाली पड़ा हुआ है। वर्तमान में किस श्रेणी के अंदर है? कानूनी श्रेणी में। किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 300 के अंदर। किस भाग के अंदर है? वर्तमान में बच्चों भाग नंबर 12 के अंदर है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ही बच्चों आर्टिकल नंबर 19 से आर्टिकल नंबर 19F को क्या कर दिया? संपत्ति का मूल अधिकार हटा दिया। लोकसभा का कार्यकाल वापस 5 साल। इसके अलावा बच्चों विधानसभा का कार्यकाल वापस 5 साल। मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, ये व्यवस्था भी कर दी। इसके अलावा बच्चों संसद के अंदर जो है, संसद में संविधान संशोधन होते हैं बच्चों, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनौती दी जा सकती है। मोरारजी भाई देसाई ने कहा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित बच्चों कोई भी वाद विवाद होगा, आर्टिकल नंबर 71 ये बात कहता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। MP MLA, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली संबंधित कोई विवाद हुआ हाई कोर्ट के अंदर बच्चों जाएगा। क्लियर हुआ? संपत्ति का हटाया बच्चों। तो इसके अलावा आर्टिकल नंबर 352 में सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया और आंतरिक अशांति क्या कर दिया बच्चों? रिमूव कर दिया गया। इन्हें क्या कर दिया? हटा दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया तरीके से भी, बहुत बढ़िया शानदार तरीके से बच्चों आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आपका खूब सारा बच्चों प्रेम रहता है, खूब सारा स्नेह रहता है। मैंने आपके लिए फ़ोन इसलिए उठाया कि जिन जिन बच्चों के कल कमेंट आए थे बच्चों, जिन बच्चों ने सही जवाब दिए थे, मैं उन बच्चों के एक बार बच्चों नाम आपको बताता हूँ कि किस किस स्टूडेंट के द्वारा जो है सही से बच्चों जवाब दिया गया था। देखिए, एक तो सबसे पहले जवाब दिया गया था बच्चों अरिपा बिश्नोई के द्वारा। मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था बच्चों कि भारत के अंदर सर्वाधिक साक्षरता जो है बच्चों किस 2 जिलों के अंदर है? भी सर्वाधिक साक्षरता वाले 2 जिले कौन से? अरिपा बिश्नोई ने इसका सही जवाब दिया, प्रियंका वर्मा ने इसका सही जवाब दिया, मंजू चौधरी ने सही जवाब दिया, राजेश मीना जी ने इन्होंने सही जवाब दिया, सीताराम वर्मा के द्वारा बच्चों सही जवाब दिया गया। एक ब्राइट फ्यूचर छोटे भाई मेरे प्रदीप भाई, इनको भी बच्चों बिल्कुल क्या दिया गया? सही जवाब दिया। और बच्चों ने ये भी कहा कि सर जो आप कल ये लेके आए थे एक जो है एक क्वेश्चन बच्चों दिवस से संबंधित, तो उन्होंने कहा था कि आपको क्या रखना चाहिए बच्चों? ये आपको जो है प्रत्येक दिन रखना चाहिए। क्लियर हुआ बच्चों? बिल्कुल क्लियर भी। चलो बढ़िया, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखिए, एक इससे पहले भी बच्चों में आपके लिए जनगणना का क्वेश्चन लेके आया था। आप ये कहोगे कि सर आप ये क्वेश्चन दोबारा लेके आ गए। भाई दोबारा इसलिए लेके आ गए, एक तो आपको जनगणना रटनी है भाई, इसके लिए मैं आपके सामने दोबारा लेके आया। दूसरा ये था बच्चों कि कुछ और नई जानकारियां अपन इसके अंदर क्या करेंगे, शामिल करने वाले। तीसरी सबसे अच्छी बात ये है कि बच्चों कोई भी पेपर उठा लेना, 2011 की बच्चों अंतिम जनगणना है, इससे संबंधित क्वेश्चन निश्चित तौर पे अपने से पूछा जाता है। तो फटाफट तरीके से देखिए, एक एक पहलू को अपन कवर करते हैं। क्वेश्चन तो क्या पूछा गया, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है बच्चों। तो कब कम आबादी वाला राज्य कौन सा बन जाता है, सिक्किम बन जाता है। मेरे हिसाब से मैंने बिल्कुल सही जवाब दिया बच्चों, सिक्किम बन जाता है। क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर। अब देखिए सीधे सीधे फैक्ट बच्चों, 2011 की जनगणना बच्चों, जनगणना इससे पहले भी मैं आपके लिए ये क्वेश्चन लेके आया था, लेकिन मैं दोबारा मेहनत कर रहा हूँ। मैं आपसे चाहता हूँ कि आप भी दोबारा मेहनत करिएगा इसमें, लेकिन खूब सारी आज जानकारियाँ पढ़ेंगी। सबसे पहले देखिए जनगणना बच्चों 2011 की जनगणना बच्चों, कुल ये 15वीं जनगणना थी, और वो कौन सी होगी बच्चों, स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना होगी। अब अपन सीधे सीधे फैक्ट की ओर चलेंगे भाई। अंतिम जनगणना बच्चों पूछा जाता है, जनगणना बच्चों 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार, 2011 के अनुसार सर्वाधिक आबादी वाला राज्य बच्चों पूछा जाता है बच्चों, सर्वाधिक आबादी वाला राज्य। अब आप छापते जाइए साथ साथ, सर्वाधिक आबादी वाला राज्य। जवाब दीजिए क्या लिखूं मैं, तो आप कहोगे बच्चों, आप यहाँ पे सर उत्तर प्रदेश लिख लीजिए। ये लिए मैंने उत्तर प्रदेश लिख दिया। तो सर्वाधिक आबादी वाला बच्चों राज्य कौन सा बन जाता है, उत्तर प्रदेश बन जाता है। क्लियर हुआ। 2 नंबर पे देखिए बच्चों, सबसे कम आबादी वाला राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार बच्चों, सबसे कम जनसंख्या वाला, सबसे कम जनसंख्या वाला बच्चों स्टेट अपने से पूछा जाता है, राज्य अपने से पूछा जाता है। यहाँ पे अपन क्या जवाब देंगे, तो यहाँ पे अपना बच्चों क्वेश्चन का आंसर ही है, देखिए कौन सा हो गया, सिक्किम हो गया। तो सबसे ज़्यादा हो गया, सबसे पहले वाला हो गया। क्लियर। अब देखिए भाई और क्या बच्चों, और अब पूछा जाता है नवगठित राज्यों के अंदर, नवगठित राज्यों में बच्चों, नवगठित राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या वाला, नवगठित राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य। तो बच्चों नवगठित राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा बन जाता है, पॉइंट टू पॉइंट अपन चल रहे हैं भाई। तो ये कौन सा बन जाता है बच्चों, ये बन जाता है तेलंगाना। ये बन गया अपने सामने कौन सा, तेलंगाना बन गया। क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर। अब फिर अपने से और पूछा जाता है कि नवगठित राज्यों में सबसे कम बच्चों, नवगठित राज्यों में, देखिए मैं भी तो लिख रहा हूँ, आपको भी लिखना है। नवगठित राज्यों में सबसे अधिक पूछा गया था, अब बच्चों सबसे कम पूछा जा सकता है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य अपने से पूछा जा सकता है बच्चों, कौन सा हो गया। तो इस क्वेश्चन का अपन सही आंसर लिखेंगे बच्चों, उत्तराखंड। इसका अपन सही आंसर लिख रहे हैं बच्चों, उत्तराखंड। क्लियर हुआ। अब अपने से क्या पूछा जा सकता है, अब अपने से पूछा जाता है 2011 की जनगणना के अनुसार बच्चों सबसे अधिक जनसंख्या वाला यूटी, सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, सबसे अधिक जनसंख्या वाला, सबसे अधिक बच्चों जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश यूटी। अब अपन क्या जवाब देंगे इसके अंदर, अब अपना जवाब बच्चों क्या रहेगा, अब अपना जवाब भारत की राजधानी दिल्ली रहेगा। भी क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। आगे बढ़े अपन, बिल्कुल आगे बढ़ते। अब अपने से पूछा जा सकता है बच्चों 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनगणना वाला, सबसे कम जनगणना वाला बच्चों यूटी, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। तो ये सबसे कम जनगणना वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाता है। यहाँ पे क्या लिखूं मैं, आप कहोगे सर यहाँ पे लक्षद्वीप लिख दीजिए। यहाँ पर क्या लिखूं बच्चों, यहाँ पर मैं आपके सामने लक्षद्वीप लिख देता हूँ। क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर। अब देखिए बच्चों एक बार फिर से, सर्वाधिक जनगणना किसकी होगी भी, सर्वाधिक जनसंख्या, माफ करना, सर्वाधिक जनसंख्या जो है 2011 की जनगणना के अनुसार बच्चों इसका सही आंसर क्या आ जाता है, यूपी आ जाता है, उत्तर प्रदेश आ जाता है भाई। ये पहन लेते हैं, उत्तर प्रदेश। सबसे कम पूछे अपने से तो सबसे कम कौन सा आ जाता है, सिक्किम आ जाता है। नवगठित राज्यों के अंदर सबसे अधिक अपने से पूछे तो कौन सा आ जाता है बच्चों, तेलंगाना आ जाता है। नवगठित राज्यों में सबसे कम अपने से पूछे तब कौन सा आ जाता है,
तब अपना उत्तराखंड आ जाता है। लेकिन सबसे अधिक जनसंख्या बच्चों केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर पूछे तब अपना आंसर क्या आना चाहिए, तब अपना आंसर दिल्ली आना चाहिए। सबसे कम जनगणना वाला बच्चों या जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश अपने से पूछे तब अपना आंसर क्या आ गया बच्चों, तब अपना आंसर आ गया लक्षद्वीप। मेरे हिसाब से यहाँ तक सबको बातें समझ आई, बिल्कुल सबको यहाँ तक बातें समझ आई। अब देखिए एक पेज और लेते हैं। देखो अब पूछा जाता है बच्चों 2011 की जनगणना के अनुसार, जनगणना के अनुसार साथ साथ छापते जाइए भी बच्चों। 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की बच्चों जनगणना के अनुसार जो है सबसे अधिक साक्षरता वाला बच्चों, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य, सबसे अधिक बच्चों साक्षरता वाला राज्य, सबसे अधिक साक्षरता वाला स्टेट या सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा बन जाता है बच्चों। तो इस क्वेश्चन का अपने सामने सही आंसर कौन सा आएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर अपने सामने बच्चों केरल आ जाएगा। कितने परसेंट, 94%। क्लियर हो गया। अब सबसे अधिक पूछा गया है बच्चों, तो जनगणना 2011 के अनुसार अपने से ये भी तो पूछा जा सकता है सबसे कम साक्षरता वाला बच्चों, सबसे कम साक्षरता वाला क्या छापे यहाँ पे बताइए भी, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य। अब मैं आपके सामने क्या लिखूं बच्चों, अब मैं बिहार लिखता हूँ भाई, अब मैं क्या लिखूं, बिहार लिखता हूँ। बिहार के ऊपर गोला लगा के लिखना रखना भी, ये जो बिहार है बच्चों इसके ऊपर गोला लगा के रखना। अगर नौकरी नहीं लगे तो आपको यहीं पे जाना पड़ सकता है भाई। तो इसलिए क्या है कि बहुत अच्छे से इसको घोट के रखोगे, बहुत बढ़िया से इसे क्या करके रखोगे, याद करके रखोगे। तो सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा हो गया बच्चों, केरल हो गया। सबसे कम साक्षरता वाला कौन सा हो जाता है बच्चों, बिहार हो जाता है। सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश बच्चों, सर्वाधिक साक्षरता वाला बच्चों, सर्वाधिक साक्षरता वाला, सर्वाधिक साक्षरता वाला यूटी, या मैं आपसे कहूं कि केंद्र शासित प्रदेश, सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश। ये केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक साक्षरता वाला कौन सा हो जाता है, तो इसका आंसर बच्चों लक्षद्वीप आएगा। कौन सा आएगा, लक्षद्वीप आएगा, लक्षद्वीप आएगा बच्चों। क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हुआ। अब देखिए सबसे कम साक्षरता वाला बच्चों, सबसे कम साक्षरता वाला बच्चों, सबसे कम साक्षरता बता देना कहीं कोई गलती ना हो जाए भाई। सबसे कम साक्षरता वाला बच्चों केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। तो ये सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा जाता है बच्चों, दादर एवं नगर हवेली, दादर एवं नगर हवेली। क्लियर हुआ बच्चों, दादर एवं नगर हवेली। बहुत बढ़िया भाई। अब पूछा जाता है बच्चों 2011 की जनगणना के अनुसार, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, फटाफट चलते हैं, फटाफट फैक्ट लिखते जाइए। ये लीजिए 2011 की जनगणना के अनुसार बच्चों सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार बच्चों सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, सर्वाधिक बच्चों लिंगानुपात वाला राज्य। तो ये कौन सा हो जाता है बच्चों, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य भी कौन सा हो गया, केरल हो गया भी। कि कौन हो गया बच्चों, केरल हो गया। अब अपने से क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2011 की जनगणना के अनुसार बच्चों सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य। अब अपन क्या छापे, लिंगानुपात वाला स्टेट या लिंगानुपात वाला राज्य। यहाँ पे हरियाणा वालों तैयार हो जाओ भाई, हरियाणा वालों तैयार हो जाओ। ये लीजिए यहाँ पे लिखा बच्चों क्या, हरियाणा हो गया। बहुत बढ़िया, हरियाणा हो गया। अब और क्या लिखें भाई, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला बच्चों यूटी, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला यूटी, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश भाई, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला बच्चों केंद्र शासित प्रदेश। फटाफट लिखते जाइए भाई, केंद्र शासित प्रदेश। क्या लिखें, केंद्र शासित प्रदेश के अंदर पुडुचेरी भाई। कौन सा हो गया बच्चों, पुडुचेरी हो गया, पुडुचेरी, पुडुचेरी, पुडुचेरी हो गया भाई। कौन हो गया बच्चों, पुडुचेरी हो गया भाई। दमन एवं द्वीप सबसे कम वाला बच्चों, सबसे कम वाला बच्चों, सबसे कम लिंगानुपात वाला, लिंगानुपात वाला
कौन सा? केंद्र शासित प्रदेश। छापते जाइए, केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं द्वीप बच्चों। कौन सा हो गया? दमन एवं द्वीप। देखिए मैंने आपके सामने लगभग बच्चों जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन को आप और हम क्या कर रहे हैं बच्चों? कवर करें। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अब तक अपने पास में जगह पड़ी है बच्चों, कुछ और लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं बच्चों? 2011 की जनगणना के अनुसार बच्चों 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति के सदस्यों की सर्वाधिक संख्या बच्चों अनुसूचित जाति के बच्चों अनुसूचित जाति की सर्वाधिक संख्या किस राज्य के अंदर? अनुसूचित जाति की संख्या बच्चों सर्वाधिक किस राज्य के अंदर है? छाप दीजिए बच्चों उत्तर प्रदेश। छाप दीजिए बच्चों उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश। क्लियर हो गया बच्चों? उत्तर प्रदेश। सबसे कम के अंदर छाप दीजिए बच्चों मिजोरम। 2011 की जनगणना के अनुसार बच्चों अनुसूचित जातों की संख्या सबसे कम, अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे कम क्या छापें बच्चों? छाप दीजिए मिजोरम। कौन सा छापेंगे बच्चों? मिजोरम ही बोला क्या? मिजोरम भाई, मिजोरम। मिजोरम, बहुत बढ़िया बच्चों, मिजोरम। इसके अलावा बच्चों अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या जो है बच्चों यूटी के अंदर सबसे अधिक अनुसूचित जाति। क्लियर हुआ बच्चों? अनुसूचित जाति की जनसंख्या, अनुसूचित जाति की जनसंख्या किस में बच्चों? केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर। यही केंद्र शासित प्रदेश, सॉरी प्रतिशतता के हिसाब से बच्चों, थोड़ा सा इसके अंदर माफ करो, प्रतिशतता के हिसाब से अनुसूचित जनजाति की जनगणना बच्चों प्रतिशतता के हिसाब से। यहाँ पर मैं प्रतिशतता लिख रहा हूँ, परसेंटेज भाई, जो रमन सर आपको पढ़ाते हैं प्रतिशतता के हिसाब से। तो बच्चों प्रतिशतता के हिसाब से सर्वाधिक कहाँ पर है? पंजाब के अंदर है। बिल्कुल पंजाब के अंदर होगी। लेकिन बच्चों अपने से पूछा जाए कि प्रतिशतता के हिसाब से अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या सबसे कम, अनुसूचित जाति बच्चों जनसंख्या कैसे? प्रतिशतता के हिसाब से सबसे कम, सबसे अधिक पूछी गई थी तो सबसे कम बच्चों प्रतिशतता। क्लियर हो गया? प्रतिशतता के हिसाब से सबसे कम किसकी होगी बच्चों? तो सबसे कम हो गई भाई मिजोरम की। किसकी हो गई? मिजोरम की। ये लीजिए बच्चों, क्लियर हुआ? 2-4 लाइनें और लिखिए, फिर अपन फैक्ट के बारे में बताइए। आनंद आ रहा है नहीं आ रहा भाई? जोर आ रहा है लिखने में? नहीं आ रहा? बिल्कुल जोर आएगा बच्चों, तभी अपन अगली बार सीधा जीडी के अंदर अपने को सी शेप चाहिए भाई, सीधी सीधी। बिल्कुल बच्चों अपने को क्या चाहिए? सीआई शेप ही चाहिए भाई। अब देखिए अनुसूचित जाति पूछिए बच्चों तो अनुसूचित जनजाति भी पूछा जा सकता है। अनुसूचित बच्चों जनजाति भी पूछा जा सकता है। सर्वाधिक बच्चों अनुसूचित जनजाति कहाँ पर है? तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जो है बच्चों ये हो जाती है मध्य प्रदेश के अंदर। ये लीजिए कहाँ पर हो जाती है बच्चों? मध्य प्रदेश के अंदर हो जाती है। बहुत बढ़िया। इसके अलावा बच्चों 2011 की जनगणना के अनुसार एससी अनुसूचित जाति है बच्चों, ये कितने प्रतिशत है? 16.6%। क्लियर हुआ? 16.6%। इसके अलावा बच्चों अनुसूचित जनजाति एसटी कितने प्रतिशत बच्चों? 8.6%। कितने प्रतिशत? 8.6%। किस जनगणना के हिसाब से बच्चों? जनगणना 2011 के हिसाब से। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले पूछे थे भाई मैंने बच्चों, सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले पूछे थे भी मैंने। क्या पूछे थे? सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले पूछे थे भी मैंने आपने, और 2 जिलों के आपने क्या दिए थे बच्चों? जवाब दिए थे। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर। अब देखिए बच्चों एक बार फिर मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर। भी सुनो मेरी बात एक बार फिर से। पहली स्लाइड कंप्लीट की बच्चों, तो अब पूछा जा सकता है जनगणना 2011 के हिसाब से सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला क्या बच्चों? स्टेट कौन सा हो गया? केरल हो गया। अभी कौन सा हो गया? केरल। ये अच्छा दिखाई दे रहा है क्या? नहीं ये अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, कोई और देखते हैं। ये लेते हैं, केरल हो गया। इसके अलावा सबसे कम साक्षरता वाला कौन सा हो गया बच्चों? सबसे कम साक्षरता वाला बिहार हो गया। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाता है? ये हो जाता है बच्चों लक्षद्वीप हो जाता है। सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाता है बच्चों? दादर एवं नगर हवेली हो जाता है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला स्टेट कौन सा हो जाता है? केरल हो जाता है। सबसे कम लिंगानुपात वाला स्टेट कौन सा हो जाता है बच्चों? हरियाणा हो जाता है। इसके अलावा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाता है बच्चों?
ये लीजिए पुडुचेरी हो जाता है। सबसे कम लिंगानुपात वाला बच्चों कौन सा हो जाता है? दमन एवं कौन सा हो जाता है? द्वीप हो जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जो बच्चों जाति है सर्वाधिक संख्या पूछा जाए तो कहाँ पे होगी? उत्तर प्रदेश में। अनुसूचित जाति की जनसंख्या बच्चों सबसे कम पूछी जाए तो ये लीजिए कहाँ पे होगी? मिजोरम के अंदर। प्रतिशतता के हिसाब से पूछी जाए तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी बच्चों? पंजाब के अंदर होगी। इसके अलावा प्रतिशतता के हिसाब से सबसे कम पूछी जाए तो ये लीजिए कहाँ पे होगी बच्चों? मिजोरम के अंदर होगी। क्लियर बात यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर बात। जनगणना 2011 के हिसाब से बच्चों अनुसूचित जनजाति सदस्यों, अनुसूचित जनजाति के जो लोग थे उनकी संख्या सर्वाधिक कहाँ पे होगी? मध्य प्रदेश में। और एससी जो है बच्चों अनुसूचित जाति जो है इनकी बच्चों प्रतिशत कितना है? 16.6 और एसटी का प्रतिशत कितना है बच्चों? 8.6। बिल्कुल क्लियर, आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, बिल्कुल बढ़िया से बच्चों स्क्रीन शॉट इसका लीजिए। बहुत शानदार तरीके से क्लास लगाते हो, लाइक करिए बच्चों, बढ़िया बढ़िया आप कमेंट करते हुए खूब शानदार लगता है। इसीलिए प्रत्येक दिन आपके लिए बच्चों खूब सारी जानकारियां हम लोग इकट्ठी करके लाते हैं और आपके सामने बच्चों उसी ज्ञान को क्या करते हैं? परोसते हैं भाई। चलो भाई चलें आगे, बिल्कुल अपन आगे चलते हैं बच्चों। ये लीजिए खूब जानकारियाँ हो गई भी इसके बारे में। चलो बढ़िया तरीके से चाय का एक घूंट मार लीजिए आप। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई बच्चों। ये लीजिए इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों, क्वेश्चन तो बिल्कुल सीधा है लेकिन अपन बच्चों टाइमलाइन के हिसाब से इस क्वेश्चन को क्या करने वाले हैं बच्चों? खूब सारे इस क्वेश्चन से संबंधित जवाब मैं आपके सामने बच्चों रखने वाला हूं। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? सबसे पहले तो बताइए भाई बच्चों। क्लियर हुआ? देखो भाई क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ये लीजिए संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो जाती है बच्चों? 389 हो जाती है। देखिए मैंने कहा टाइमलाइन के हिसाब से अपन सीधे सीधे फैक्ट टू फैक्ट करेंगे। देखिए बच्चों कैबिनेट मिशन भारत में कब आता है? पहली बात तो कैबिनेट मिशन बच्चों, कैबिनेट मिशन पूछा जाता है भारत में कब आता है भाई? देखो फटाफट चलें। कैबिनेट मिशन बच्चों पहला क्वेश्चन भारत में कब आता है? ये आता है बच्चों 24 मार्च 1946 को, 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। सीधी बात होगी, बिल्कुल सीधी बात, नो बकवास। चलें भाई रिपोर्ट कब सौंपता है बच्चों? तो ये रिपोर्ट सौंपता है बच्चों 16 मई को। ये लीजिए रिपोर्ट कब सौंपता है? 16 मई को। 16 मई बच्चों 1946 को रिपोर्ट सौंपता है। क्लियर बात होगी? बिल्कुल क्लियर। अब कैबिनेट मिशन की अपन चर्चा नहीं कर रहे, अपन बच्चों फैक्ट टू पॉइंट चल रहे हैं। कैबिनेट संविधान सभा की बच्चों पहली बैठक, सीधा सीधा एसएससी क्वेश्चन पूछती है संविधान सभा की पहली बैठक। तो संविधान सभा की पहली बैठक बता दीजिए कब होती है भाई? बता दीजिए बच्चों संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? छाप दीजिए 9 दिसंबर 1946 को, 1946 को। हुआ क्लियर? तो यहीं पर लिख लीजिए बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अपन सीधे फैक्ट टू फैक्ट चल रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कब बनते हैं? 11 दिसंबर 1946। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हुआ। उद्देश्य प्रस्ताव बच्चों, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सामने कब रखे गए? ये रखे गए 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 किसके द्वारा? पंडित नेहरू के द्वारा। क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, संविधान सभा की बच्चों अंतिम बैठक, बिल्कुल अंतिम बैठक। छाप दीजिए, बता दीजिए सब कब हुई? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है बच्चों 24 जनवरी को, 24 जनवरी 1950 को। क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर हुई। भारत ने बच्चों भारत का राष्ट्रगान स्वीकार कब किया गया? क्या लिखूं मैं? आप कहो सर क्या लिखोगे? बिल्कुल लिखते हैं, ऊपर वाली लाइन लिखते हैं 24 जनवरी को। बच्चों कब हुई? 24 जनवरी। ये लीजिए 24 जनवरी 1950 हो गया बच्चों। राष्ट्रगान स्वीकार कब किया गया? 24 जनवरी 1950। छाप दीजिए। फिर राष्ट्रगीत कब स्वीकार किया गया? राष्ट्रगीत स्वीकार कब किया गया? सीधा ही फैक्ट लिख रहे हैं भाई, ये भी स्वीकार किया गया बच्चों 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। बहुत बढ़िया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बच्चों भारत के राष्ट्रपति कब बनते हैं सर्वसम्मति से? तो ये लीजिए, सर्वसम्मति से राष्ट्रपति बनते हैं 24 जनवरी 1950 को। क्लियर हो गया? इतनी टाइम लाइन। और क्या टाइम लाइन के अंदर लिखें बच्चों? भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ? बच्चों भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ? बनकर तैयार कब हुआ? ये लीजिए, छाप दीजिए, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। सीधे सीधे फैक्ट है बच्चों जो एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। अंतिम प्रहार है अपना, किससे संबंधित एग्जाम पर संविधान बनकर तैयार हुआ। बिल्कुल बच्चों। अब पूछा जाता है भारत गणतंत्र कब हुआ? भाई बच्चों भारत गणतंत्र कब हुआ? तो ये लीजिए 26 नवंबर को, सॉरी 26 जनवरी 1950 को। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आंशिक रूप से संविधान कब लागू किया गया? आंशिक रूप से संविधान कब लागू किया गया? आंशिक रूप से संविधान लागू किया गया बच्चों कब? 26 नवंबर 1950 को आंशिक रूप से संविधान लागू किया गया। क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया। इसके अलावा बच्चों देखिए और क्या अपन टाइमलाइन लिख सकते हैं? टाइमलाइन के अंदर और अपन लिख सकते हैं संविधान, 1 मिनट भाई, लोकसभा का बच्चों गठन। भारत में प्रथम लोकसभा का गठन कब होता है? तो भारत के अंदर प्रथम लोकसभा का गठन होता है 17 अप्रैल 1952 को। सीधे फैक्ट लिख रहे हैं भाई, 1952 को, 52 को हो गया। क्लियर हो गया? लोकसभा का पहला सत्र, लोकसभा का पहला सत्र कब हुआ? लोकसभा का पहला सत्र ये होता है बच्चों मई 13 मई को, 13 मई 1952 को हो गया। क्लियर हो गया? बिल्कुल हो गया अभी 13 मई 1952 को। इसके अलावा प्रथम आम चुनाव बच्चों, प्रथम आम चुनाव या प्रथम लोकसभा चुनाव ये कब होता है? इनकी टाइमलाइन थी 1951 से लेके 1952 थी भाई। क्लियर हो गया? 1951 से लेके बच्चों 1952 थी। इसके अलावा भारत के अंदर पहली बार बच्चों, भारत में पहली बार तिरंगा कब फहराया गया? भारत में पहली बार तिरंगा फहराया गया बच्चों 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को संविधान सभा के द्वारा बच्चों तिरंगा कब स्वीकार किया गया? संविधान सभा के द्वारा तिरंगा कब स्वीकार किया गया? ये किया गया 22 जुलाई 1947 को भाई, 22 जुलाई 1947 को किया गया। क्लियर हो गया? 22 जुलाई 1947 को। इसके अलावा बच्चों भारत के अंदर जो है प्रथम बच्चों सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब किया गया? ये किया गया 28 जनवरी 1950। सुप्रीम कोर्ट बच्चों अस्तित्व में वैसे कब आ गई थी भाई? ये आ गई थी बच्चों 26 जनवरी 1950। ये लीजिए, भारत का संविधान जो है बच्चों कन्हैयालाल माणिक्यलाल, सॉरी 1 मिनट, क्या बताना चाह रहे थे आपको भाई? भारत का संविधान जो है बच्चों किसके द्वारा लिखित है भाई? किसके द्वारा बच्चों लिखित है? आपको जवाब देना है भाई। आपसे जो पूछ रहे थे बच्चों ये लीजिए, भारत का संविधान जो है बच्चों किस व्यक्ति के द्वारा लिखित है भाई? फिर से मैं कह रहा हूं, भारत का संविधान किस व्यक्ति के द्वारा बच्चों लिखित है? आपको बच्चों क्या करना है? जवाब देना है कमेंट बॉक्स के अंदर बहुत बढ़िया और बहुत शानदार तरीके से बच्चों। इसके अलावा बच्चों राज चिन्ह कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। निर्वाचन आयोग का गठन, 2 लाइनें और लिख लीजिए बच्चों। राज चिन्ह कब अपनाया गया? जगह है क्या? ये लीजिए बच्चों, राज चिन्ह कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। प्रथम निर्वाचन आयोग बच्चों, इलेक्शन कमीशन, प्रथम निर्वाचन आयोग, ये भी बच्चों कब स्थापना? 26 जनवरी 1950। क्लियर हो गया? बिल्कुल। भारत का संविधान किस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया था बच्चों? बिल्कुल लिखा गया था। किस व्यक्ति के द्वारा? भारत के संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया? ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं मैं, पूछ रहा हूं कि किसके द्वारा हस्तलिखित था भाई? किसके द्वारा बच्चों हस्तलिखित था? ये लीजिए, किसके द्वारा हस्तलिखित था? हस्तलिखित ये पूछा मैंने।
फिर से सुनिए बच्चों, आपके लिए जो कमेंट बॉक्स के अंदर छाप के आपको जवाब देना है कि भारत का संविधान जो है किसके द्वारा बच्चों हस्तलिखित है। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन एसएससी जीडी वाले बच्चे, चाहे सीएचएसएल सीपीयू कोई वाले बच्चे बच्चों है, ये क्वेश्चन जो है मैंने आपके लिए इसलिए लिया है कि कैबिनेट मिशन बच्चों अपन कई बार पढ़ चुके हैं, बिल्कुल कवर कर चुके हैं, लेकिन सीधी सीधी टाइमलाइन, क्या कार्य कब किया गया, क्या कार्य कब किया गया, कौन सा कार्य कब किया गया था। तो मेरा ये मकसद ये था बच्चों की सीधी सीधी टाइमलाइन आपके साथ क्या हो जाए, एक माइंड के अंदर फिट हो जाए, तो सारी चीज़ें क्या हो जाए, याद हो जाए। बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, खूब आनंद आ रहा है। एसएससी जीडी वालों भी सारे के सारे कमेंट किया करो, सारे के सारे बच्चों क्लास को लाइक किया करो, अगर क्लास अच्छी लगती है तो थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करो, थोड़ा सा क्या कर दिया करो बच्चों, शेयर भी कर दिया करो। अगर थोड़ी और अच्छी लगती है तो अरिपा की तरह, रोनित की तरह, इसके अलावा अनीस की तरह, इसके अलावा मंजू की तरह आप स्टेटस भी लगा लिया करो भाई। क्या लगा लिया करो, स्टेटस भी लगा लिया करो भाई। चलो देखो भाई, क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर बच्चों। बढ़े बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा है भाई, चलो शुरुआत करते हैं बच्चों। यहाँ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्या आपको, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे कट गया कुछ, लगता है कि कुछ न कुछ कट गया। देखो भाई एक बार, प्रथम आम चुनाव मैं कुछ लिख रहा हूँ, यहाँ पे कट रहा है क्या, कोई बात नहीं, लास्ट तक पहुँच गए भाई अपन। क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया भाई। चलें बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए आपके सामने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, बहुत शानदार तरीके से आपको इसका जवाब देना है। सबसे पहले देखते हैं जवाब कौन देता है। जवाब सारे के सारे बच्चे इसका क्या देते हैं बच्चों, सही देते हैं भाई। जवाब बच्चों सारे के सारे सही दोगे आप है, लेकिन देखिए भाई क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी भाला फेंक जेवलिन थ्रो से जुड़ा हुआ है। मन्निका बन्ना, नीरज चोपड़ा, पंकज आडवाणी, सौरभ चौधरी। तो ये बच्चों इस क्वेश्चन का सही आंसर अपने लिए कौन सा है, नीरज चोपड़ा हो गया। कौन सा हो गया बच्चों, नीरज चोपड़ा हो गया। देखो कई बार बच्चों एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है नीरज चोपड़ा का संबंध किससे। चलो देखो भी, कुछ नाम मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। 1 नंबर पे नाम लिखा बच्चों मैंने आपके सामने नीरज चोपड़ा। 2 नंबर पे मैंने आपके सामने नाम लिखा बच्चों पीवी संधू। 3 नंबर पे मैंने आपके सामने नाम लिखा बच्चों साक्षी मलिक मैंने आपके सामने नाम लिखा। इसके अलावा बच्चों मैं आपके सामने नाम लिख रहा हूँ किसका, नीरज चोपड़ा, पीवी संधू, साक्षी मलिक हो गई। इसके अलावा बच्चों पंकज आडवाणी हो गया। क्लियर हो गया बच्चों, बिल्कुल क्लियर हो गया। फिर देखिए बच्चों विश्वनाथ आनंद हो गया, बहुत अच्छी बात, विश्वनाथ आनंद हो गया। फिर मैं नाम लिख रहा हूँ मन्नू भाकर मैं नाम लिख रहा हूँ। इसके अलावा देखिए नाम लिख रहा हूँ मैं बजरंग पूनिया हो गया, बजरंग पूनिया। इसके अलावा और क्या नाम लिखूं बताइए आप, मिल्खा सिंह, ये लीजिए मिल्खा सिंह। इसके अलावा नाम लिख रहा हूं मैं सचिन नाग, मैंने नाम लिखा सचिन नाग। क्लियर हुआ। इसके अलावा और क्या नाम लिखें भाई, मिल्खा सिंह मैंने आपके सामने नाम लिखा, मिल्खा भाग, ये लीजिए भाई। क्लियर हो गया। देखो बच्चों नीरज चोपड़ा का संबंध किससे हो गया, नीरज चोपड़ा का संबंध हो गया बच्चों भाला फेंक से, जेवलिन थ्रो से नीरज चोपड़ा का क्या हो जाता है, संबंध हो जाता है। पीवी संधू का संबंध किससे हो गया बच्चों, बैडमिंटन से इनका संबंध हो जाता है। साक्षी मलिक का संबंध किससे हो जाता है बच्चों, कुश्ती से इनका संबंध हो जाता है। विश्वनाथ आनंद जो है बच्चों शतरंज से इनका क्या हो जाता है, संबंध हो जाता है। मन्नू भाकर का संबंध किससे हो गया, निशानेबाजी से इनका संबंध हो गया भाई, निशानेबाजी से इनका संबंध हो गया। मिल्खा सिंह का संबंध किससे हो गया बच्चों, दौड़ से इनका संबंध हो गया। सचिन नाग का संबंध किससे हो गया बच्चों, सचिन नाग का संबंध हो जाता है किससे, तैराकी से। बजरंग पूनिया का संबंध किससे हो गया बच्चों, बजरंग पूनिया का संबंध भी कुश्ती से हो गया। पंकज आडवाणी का देखिए संबंध किससे हो गया। तो ये कुछ मैंने आपके सामने बच्चों नाम लिखे हैं और इन नामों को आपको क्या करना है बच्चों, आगे जो है वो याद करना है। क्लियर हो गया। बिल्कुल कई बार एग्जाम्स के अंदर बच्चों सीधा सीधा पूछा जाता है। अब देखिए कुछ फैक्ट बच्चों राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर, कुछ फैक्ट बच्चों सीधे सीधे राष्ट्रमंडल खेलों में बच्चों पहला स्वर्ण पदक,
राष्ट्रमंडल खेलों में पहला बच्चों स्वर्ण पदक किसने जीता था, बताइए भी। राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे पहला स्वर्ण पदक है, पुरुष खिलाड़ी कौन थे? तो पुरुष खिलाड़ी में मैं लिख रहा हूं बच्चों आपके सामने मिल्खा सिंह। क्या लिख रहा हूं बच्चों? मिल्खा सिंह। यही है मिल्खा सिंह। और मिल्खा सिंह का संबंध किससे हो गया बच्चों? दौड़ से हो गया। किससे हो गया? दौड़ से हो गया। अब 2 नंबर पे लिख रहा हूं बच्चों राष्ट्रमंडल खेलों में, 2 नंबर पे राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी कौन थी? पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली बच्चों महिला खिलाड़ी कौन थी भाई? महिला खिलाड़ी कौन थी? कौन थी बच्चों महिला खिलाड़ी? रूपा उन्नीकृष्णन थी। स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन हो गई बच्चों? रूपा उन्नीकृष्णन हो गई भाई। क्लियर हो गया? रूपा उन्नीकृष्णन होगी। क्लियर हो गया? अब देखो, अब क्वेश्चन पूछा जाता है एशियाई खेलों के अंदर, एशियाई खेलों के बच्चों, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी, एशियाई खेलों में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन हो गए? पहले पुरुष खिलाड़ी हो गए भाई। पहले पुरुष खिलाड़ी, पहले पुरुष खिलाड़ी, बताइए कौन हो गए? इसका क्या आंसर आएगा? पहले पुरुष खिलाड़ी। तो पुरुष खिलाड़ी हो जाते हैं बच्चों सचिन नाग। कौन हो गए? सचिन नाग हो गए भी। बिल्कुल, कौन हो गए? सचिन नाग हो गए भी। एशियाई खेलों के अंदर बच्चों, एशियाई खेलों के अंदर सचिन नाग। एशियाई खेलों के अंदर बच्चों स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी। एक और नाम लिखिए यहाँ पर, एशियाई खेलों में, एशियाई बच्चों खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली बच्चों, स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन हो गई भी? बताइए पहली महिला खिलाड़ी कौन होगी? पहली महिला खिलाड़ी हो गई बच्चों कमलजीत संधू। कमलजीत संधू, कमलजीत संधू हो गई। क्लियर हुआ? बिल्कुल सर क्लियर हुआ। एशियाई खेल हो गए बच्चों। इसके अलावा कौन से हो गए? जो है राष्ट्रमंडल खेल हो गए। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों कौन सा? ओलंपिक खेलों के अंदर बच्चों, देखिए एक नाम और लिखोगे आप, ओलंपिक खेलों में बच्चों, ओलंपिक खेलों में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाले पुरुष खिलाड़ी, भारत को पहला गोल्ड मेडल या बच्चों स्वर्ण पदक दिलाने वाले पुरुष खिलाड़ी, पुरुष खिलाड़ी बच्चों, पुरुष खिलाड़ी कौन से हो जाते हैं? तो इनका नाम हो गया बच्चों विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद हो गया 2008 के अंदर, 2008 या 2012, माफ़ करना 2012 है। पुरुष खिलाड़ी हो गया बच्चों विश्वनाथ आनंद। और बच्चों महिला खिलाड़ी कौन सी हो जाती है? महिला खिलाड़ी कौन सी हो जाती है भाई? महिला खिलाड़ी, पुरुष खिलाड़ी कौन हो गए बच्चों? पुरुष खिलाड़ी हो गए विश्वनाथ आनंद हो गए भाई, विश्वनाथ आनंद। क्लियर हुआ? अब देखो बच्चों 1-2 लाइन और लिखिए भैया। ओलंपिक खेलों के अंदर बच्चों, ओलंपिक खेलों में बहुत शानदार लाइन लिखोगे। ओलंपिक खेलों में किस प्रकार से बच्चों? ओलंपिक खेलों में लगातार 2 ओलंपिक में भी, लगातार 2 ओलंपिक के अंदर, 2 ओलंपिक के अंदर बच्चों पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी कौन सी होगी? पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी कौन सी होगी? तो इसका आंसर आएगा पीवी संधू हो जाएगा भाई, पीवी संधू हो जाएगा। क्लियर हो गया? एक ही ओलंपिक के अंदर बच्चों, कई बार पूछा जाता है एक ही ओलंपिक के अंदर, एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली, कितने पदक? 2 पदक जीतने वाली, ये कौन हो जाती है बच्चों? ये मन्नू भाकर हो जाती है, ये मन्नू भाकर हो जाती है। क्लियर हो गया बच्चों? मन्नू भाकर, देख लीजिए भी मन्नू भाकर। तो ये बच्चों पुरुष विश्वनाथ आनंद हो गए। कर्णम मलेश्वरी बच्चों, लिखिए कर्णम मलेश्वरी पहली महिला थी भी, कर्णम मलेश्वरी। इस क्वेश्चन को मैंने बीच में छोड़ा। कर्णम बच्चों मलेश्वरी, कर्णम मलेश्वरी कौन थी? ओलंपिक खेलों के अंदर बच्चों पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी थी। ओलंपिक खेलों के अंदर बच्चों पदक जीतने वाली पहली कौन होगी? महिला खिलाड़ी होगी। आज वाली क्लास में आनंद आया या नहीं आया? बिल्कुल बच्चों आनंद आना चाहिए। जितनी सारी जानकारियां हो सकती थी उतनी सारी की सारी जानकारियां बच्चों मैंने इस 1 घंटे के अंदर आपके लिए बांध कर क्या की है? इकट्ठी की है। आपके लिए बांध कर क्या की बच्चों? इकट्ठी की। कवर हुआ? बिल्कुल। देखो, चलो देखो भी,
नीरज चोपड़ा का बच्चों संबंध पूछा जाता है कई बार, इन्हें गोल्डन बॉय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? गोल्डन बॉय के नाम से भी कहा जाता है। क्लियर हुआ। पीवी संधू का संबंध किससे हो गया? बैडमिंटन से हो गया। साक्षी मलिक का संबंध किससे हो गया बच्चों? कुश्ती से हो गया। इसके अलावा विश्वनाथ आनंद का संबंध किससे हो गया? शतरंज से हो गया। मन्नू भाकर का संबंध किससे हो गया बच्चों? मन्नू भाकर का संबंध निशानेबाजी से हो गया। बजरंग पूनिया का संबंध किससे हो गया? कुश्ती हरियाणा से हो गया। मिल्खा सिंह का संबंध किससे हो गया बच्चों? दौड़ से हो गया। सचिन नाग का संबंध किससे हो गया बच्चों? तैराकी से हो गया। रवि कुमार दहिया का संबंध किससे हो गया? कुश्ती से हो गया। राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली पुरुष खिलाड़ी बच्चों मिल्खा सिंह हो गए। देखिए अंडरलाइन करते हैं इनको, कौन हो गए? मिल्खा सिंह। इसके अलावा पहली महिला कौन होगी? रूपा उन्नीकृष्णन होगी। एशियाई खेलों के अंदर पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन हो गए? सचिन नाग हो गए। एशियाई खेलों के अंदर बच्चों स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन होगी? तो छाप दीजिए कौन होगी? कमलजीत संधू होगी। ओलंपिक खेलों के अंदर भारत को पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया था भाई? विश्वनाथ आनंद के द्वारा दिलाया गया। पहली महिला कौन थी स्वर्ण पदक जीतने वाली बच्चों? कर्णम मल्लेश्वरी थी। बिल्कुल क्लियर। ओलंपिक खेलों में लगातार 2 ओलंपिक के अंदर पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी कौन होगी बच्चों? निशानेबाजी के अंदर पीवी संधू होगी। एक ही ओलंपिक के अंदर बच्चों 2 पदक जीतने वाली कौन होगी? मन्नू भाकर होगी बच्चों। कौन होगी? मन्नू भाकर होगी। क्लियर बच्चों? बिल्कुल क्लियर हो गया अभी। तो ये बच्चों आज की क्लास थी और इस आज की क्लास को बच्चों विराम देते हैं अपने, लेकिन खूब सारी जानकारियां बच्चों आज की क्लास के अंदर मैंने आपके साथ क्या की है? साझा की है। अगर थोड़ी सी भी कहीं पर भी मिस्टेक लगे, थोड़ी सी भी कहीं पर भी गलती लगे तो बच्चों आप हमें बिल्कुल मैसेज करके क्या करोगे? बताओगे कि सर ये यहाँ पे थोड़ी सी क्या होगी? गलती होगी, ताकि बच्चों अपन आगे क्या कर सकते हैं? उन्हें सुधार सकते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी को ढेर सारी नए साल की बच्चों शुभकामनाएं। खूब बढ़िया तरीके से बच्चों एंजॉय करिएगा। खूब बढ़िया तरीके से बच्चों जो है नए साल का जश्न, और नए साल के जश्न के साथ साथ भूल मत जाइएगा कि अपने को क्लास भी लगानी है। अपने को 2025 के अंदर बच्चों जीडी के अंदर क्या चाहिए? CSF भी प्रॉपर चाहिए। तो इस बात को बिल्कुल बिना भूले आपको क्या करना है बच्चों? तैयारी करनी है। कल मिलते हैं बच्चों फिर से नए साल के साथ में, फिर बच्चों एक नई एनर्जी के साथ बच्चों एक नए मूवमेंट और नए क्वेश्चन के साथ आपके सामने फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बच्चों शुभकामनाओं सहित आपके नए साल के बच्चों धन्यवाद।